हेलो फ्रेंड्स, गंगबार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ फिजिक्स। जैसा कि हम जानते हैं, विज्ञान में अधिकतर शब्द ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। ठीक वैसे ही ग्रीक भाषा का एक शब्द है फुसिस, जिसका अर्थ है नेचर या प्रकृति। तो प्रारंभ में हम फिजिक्स के अंतर्गत प्रकृति का अध्ययन ही करते थे, इसीलिए हम इसको प्राकृतिक विज्ञान के नाम से भी जानते थे। प्रकृति को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैव जगत और भौतिक जगत। जैव जगत के अंतर्गत आते हैं समस्त एनिमल्स और प्लांट्स। तो हम जानते हैं एनिमल्स और प्लांट्स, इन दोनों की स्टडी हम बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, जो कि एक अलग ब्रांच है। और फिजिकल के अंतर्गत एनिमल्स और प्लांट्स को छोड़कर बाकी सभी प्राकृतिक वस्तुएं फिजिकल वर्ड के अंतर्गत ही आती हैं, और इस फिजिकल वर्ड का अध्ययन ही फिजिक्स कहलाता है। इस फुसिस शब्द से ही फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है। और ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में कि फिजिक्स की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो ध्यान रखेंगे कि भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फुसिस शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ है नेचर या प्रकृति। भौतिक विज्ञान में प्रकृति के नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात प्रकृति का संचालन किस तरह से होता है, प्रकृति का संतुलन किस प्रकार बना रहता है, इस तरह के नियमों का अध्ययन हम फिजिक्स में करेंगे। और इससे संबंधित मतलब प्रकृति के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का अध्ययन भी हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। अब हम देखेंगे भौतिक विज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो भौतिक विज्ञान है वो विज्ञान की एक शाखा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाती है। तो हम बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इसमें शब्द आया है प्रकृति। तो पहले हमें जानना जरूरी है कि प्रकृति किसे कहते हैं। तो इस जगत में यानी कि इस संसार में पाया जाने वाला वह सब कुछ जो मनुष्य ने नहीं बनाया, जैसे नदियां, झरने, समुद्र, पहाड़, मिट्टी, समस्त जंतु एवं पौधे आदि, ऐसी सभी चीजों को हम प्राकृतिक वस्तु में कहते हैं। और ये सारी प्राकृतिक वस्तुएं ही आपस में मिलकर प्रकृति का निर्माण करती हैं। तो प्रकृति का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। एवं प्राकृतिक घटनाओं का मतलब हमारी प्रकृति में जो भी घटनाएं होती हैं, जैसे सर्दी, गर्मी और बरसात का होना, दिन और रात का होना, आसमान में तारों का चमकना, ज्वालामुखी का फूटना, समुद्र में लहरों का उठना, भूकंप का आना, इंद्रधनुष का बनना आदि। तो प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब विज्ञान के सिद्धांतों एवं परिकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। The branch of science in which scientific study of nature and natural phenomena is done।
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं पदार्थ, ऊर्जा एवं उनके बीच संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन ही भौतिक विज्ञान कहलाता है और ये गणित पर आधारित है। इसका मतलब सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हम पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ का मतलब होता है हमारे चारों तरफ पाया जाने वाला वह सब कुछ जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसे हम देख सकते हैं, वो क्या है? पदार्थ है। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम पदार्थ का अध्ययन करते हैं और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। ऊर्जा पदार्थ के विपरीत होती है। जैसे हमने कहा था पदार्थ में द्रव्यमान होता है लेकिन ऊर्जा में कोई द्रव्यमान नहीं होता है। पदार्थ स्थान घेरते हैं लेकिन ऊर्जा कोई स्थान नहीं घेरती है। पदार्थ को देख सकते हैं लेकिन हम ऊर्जा को देख भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये ऐसी शक्ति है या क्या ऐसी चीज है जिसके बिना ना तो भौतिक जगत चल सकता है और ना ही जैव जगत। तो हमारी प्रकृति के संचालन के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, जो कि संचालन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तथा पदार्थ एवं ऊर्जा मतलब इन दोनों के बीच पारस्परिक संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। अर्थात पदार्थ और ऊर्जा के बीच क्या संबंध है, इसका भी हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, तो इसे ही हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो पदार्थ और ऊर्जा के बीच संबंध का मतलब क्या है? उदाहरण के लिए हम देखेंगे, मान लीजिए हमारा जल जो कि द्रव अवस्था में है। अगर हम इसको हीट दे दें या हम कहें ऊष्मा दे दें या हम कह सकते हैं इसको गर्म कर दें, तो क्या हो जाएगा? जल जो है वो वाष्प में बदल जाएगा। किसमें? वाष्प में बदल जाएगा, अर्थात ये गैस अवस्था में आ जाएगा। और यदि जल को हम क्या कर दें, इससे हीट को निकाल दें या हम कहें ऊष्मा को घटा दें, तो क्या हो जाएगा? ये जल बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात ये ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं जल क्या है? एक पदार्थ है और यदि इसको हम ऊष्मा दे देते हैं अर्थात गर्म कर देते हैं तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ये गैस अवस्था अर्थात वाष्प में बदल जाता है। और यदि इसको ठंडा कर देते हैं या हम कहें इसकी हीट निकाल देते हैं, ऊष्मा निकाल देते हैं, तो ये जल किसमें? बर्फ अर्थात ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो सिर्फ ऊर्जा के प्रभाव से ही इस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से हम पदार्थ और ऊर्जा के बीच जो संबंध है उसका वैज्ञानिक अध्ययन भी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। आगे बहुत ध्यान से देखेंगे, लिखा है ये गणित पर आधारित है, अर्थात भौतिक विज्ञान जो है ये गणित पर आधारित है। गणित के बिना भौतिक विज्ञान अधूरी है, ये कुछ कर ही नहीं सकती, है ना? क्यों? क्योंकि हमें पता है भौतिक विज्ञान में बहुत सारे डेरिवेशंस होते हैं, उन्हें हमें ड्राइव करना पड़ता है और डेरिवेशन को ड्राइव करने के लिए मैथ बहुत जरूरी है। बिना मैथमेटिक्स के हम किसी भी डेरिवेशन को ड्राइव नहीं कर पाएंगे। या हम कहें कि नहीं, दो पिंडों के बीच की दूरी भी हम सूत्र और मैथमेटिक्स के द्वारा ही निकाल सकते हैं। जब तक हम डेरिवेशन का प्रयोग नहीं करेंगे, मैथमेटिक्स का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हम किन्हीं भी दो पिंडों के बीच की दूरी नहीं निकाल पाएंगे। जैसे मान लीजिए हम सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी निकालना चाहते हैं तो हम इंची टेप से तो नापेंगे नहीं, सीधी सी बात है। हम सूत्र का प्रयोग करेंगे और मैथमेटिक्स के द्वारा उसकी कैलकुलेशन करेंगे और जान जाएंगे कि सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी क्या है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो विज्ञान भौतिक विज्ञान है या हम कहें फिजिक्स है वो गणित पर आधारित है अर्थात मैथमेटिक्स पर बेस्ड है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी and the relation between them is called as physics. It is based on
मैथमेटिक्स, ये गणित पर आधारित है। भौतिक विज्ञान को हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। विज्ञान जो पदार्थ, ऊर्जा, गति और बल से संबंधित है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। अर्थात वह विज्ञान जिसमें हम पदार्थ, ऊर्जा, गति और बल का अध्ययन करते हैं। तो पदार्थ और ऊर्जा तो हम पहले से ही समझ चुके हैं। गति का मतलब स्थान परिवर्तन। हम जानते हैं प्रत्येक जंतु स्थान परिवर्तित करता रहता है। चंद्रमा भी सूर्य के चारों ओर निरंतर चक्कर लगाता रहता है। पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर निरंतर चक्कर लगाती रहती है। तो इस तरह से बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे पिंड निरंतर गति करते रहती हैं। और बल, बल का मतलब विभिन्न प्रकार के बल, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, संसंजन बल, असंजन बल। इन बलों का अध्ययन भी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। तो गति और बल दो शब्दों को और जोड़ दिया जाता है इसमें, तो हो जाता है कि विज्ञान जो पदार्थ, ऊर्जा, गति और बल से संबंधित है, इसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। द साइंस दैट डील्स with matter, energy, motion and force is called physics. अतः हम कह सकते हैं the science that deals with matter, energy, motion and force is called physics. अब हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, अर्थात फादर ऑफ फिजिक्स। तो किसी एक वैज्ञानिक को भौतिक विज्ञान का जनक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भौतिक विज्ञान में अपनी अपनी भूमिकाओं को निभाया है। इसमें सबसे पहले आते हैं सर आइजैक न्यूटन, जो कि गति एवं गुरुत्वाकर्षण के नियमों के लिए प्रसिद्ध हैं। अर्थात इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके बाद आते हैं गैलीलियो गैलीलेई। इन्होंने अवलोकन संबंधी खगोल विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान दिया है और गैलीलियो गैलीलेई ने ही सबसे पहले सफल दूरदर्शी का निर्माण किया, जिसके द्वारा ब्रह्मांड के विभिन्न पिंडों को देख पाना संभव हो पाया। इसके बाद आते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन ने E बराबर mc स्क्वायर इक्वेशन को दिया और इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस हुए। इसलिए हम सर आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीलेई एवं एल्बर्ट आइंस्टीन तीनों को ही सामूहिक रूप से भौतिक विज्ञान का जनक कहते हैं।